नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए अपनी विपणना से ही एक विशेष निवेदन लेकर के आया हूँ। हमारे देश में पहली बात तो सही रूप में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पहले होते ही नहीं रहे हैं और सरकारों के दबाव में तथा पूंजीपतियों के दबाव में डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे अनुसंधान प्रस्तुत किए जाते रहे हैं जो अनुसंधान के नाम पर कलंक रहे हैं। सच्चा अनुसंधान वो है जो उस अनुसंधान के विपरिणाम स्वरूप जो लाभप्रद पक्ष है और हानिप्रद पक्ष है, दोनों को उभार कर सामने रखता है। मैं ये नहीं कहता कि हरित क्रांति ने हमारे भूखे देश में खाद्यान्न को इतना अधिक प्रस्तुत किया कि आज जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही कोई भूखों मरता हो। आज लोग खा करके मर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने अधिक अन्न उपजाओ के चक्कर में उचित अन्न उपजाओ की सारी प्रणाली को दरकिनार किया। हमारे कृषि वैज्ञानिकों को पैसा मिला, सरकारों और प्रचार तंत्र को अवसर मिला, खूब प्रचार करके रासायनिक खादों को इतना बढ़ावा दिया गया और जैविक खादों की, हरी खादों की उपेक्षा की गई, कंपोस्ट खाद की उपेक्षा की गई, जिसके कारण से धीरे धीरे हमारी धरती बंजर होने की ओर, अनुपजाऊ होने की ओर अग्रसर है। ये सब हरित क्रांति के नाम पर हुआ था। अगर उस समय यह भी अनुसंधान किया जाता कि रासायनिक खादों का दुष्परिणाम भी क्या है और लोगों को उसके सीमित प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद और केचुआ के द्वारा तैयार की जाने वाली खाद, हरी खाद आदि को विशेष रूप से बढ़ावा देकर धरती की उर्वरा शक्ति का, अपनी उपजाऊ धरती की उर्वरा शक्ति को संवर्धित किया जाता, प्रवर्धित किया जाता, संरक्षित किया जाता और सीमित रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता, तो आज जितने लोग हमारे देश में बीमार पड़ रहे हैं वे बीमार न पड़ते, क्योंकि हमारा अन्न ही बीमार है। कारण कि पहले तो विदेशी बीज मंगवाए गए। मुझे अपने बचपन में मालूम है कि अपने घर में ही अपने खेत के माध्यम से गेहूं, धान के बीज को उपचारित करके रखा जाता था और उसकी बुआई की जाती थी। कहीं कोई कमी उत्पादन में नहीं होती थी, क्योंकि धरती उर्वरा शक्ति संपन्न रहेगी तो उर्वरा होगी। फिर बीज विदेशी, फिर खाद विदेशी, फिर पौधों को, फसलों को बचाने के लिए दवा विदेशी, कीटनाशक दवा विदेशी,
फिर उसके बाद लोगों के खाने के बाद लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उस दूषित अन्न, बीमार अन्न, रुग्ण अन्न को खाने से हुए शारीरिक नुकसान को बचाने के लिए विदेशी दवाओं का उपयोग, ये सब कृत्य इस देश में हुआ है। आज हमारे पशुधन, हमारे चौपाए, हमारी गायें, हमारी भैंसें देश की फसलों के लिए समस्या हो गई। कारण कि अब खेतों के लिए बैलों की ज़रूरत समाप्त हो चली है। आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है। दुधारू पशुओं को लोग तब तक पालते हैं जब तक वे दूध देती हैं, उसके बाद उनको छुट्टा छोड़ देते हैं। फिर स्लाटर हाउस वाले उनको मार करके उनका मांस विक्रय करते हैं। यहाँ से वहाँ हमारे बैलों को, हमारे सांडों को, हमारी गायों को डंडे से खदेड़ा जाता है। सरकारों ने प्रबंध भी किया तो उसमें भी लालू यादवी पद्धति अपना ली गई कि पशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनके चारे तक को सरकार द्वारा मुहैया किए गए धन को, जो उन पशुओं के संरक्षण के लिए, पोषण के लिए दिया गया, उसको भी लोग हजम करने लगे। वो भी लोगों की काली कमाई का जरिया बनने लगा। क्या क्या नहीं हुआ है। इन बैलों की उपयोगिता, इन सांडों की उपयोगिता अगर कृषि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी तो इस समस्या का निदान संभव नहीं है। जरूरत है कि उस नज़रिए को कम से कम अब तो बदला जाए। मुझे याद है कि रासायनिक खादों के प्रभाव को दिखाने के लिए पहले हमारी सरकार द्वारा मुफ्त में लोगों के खेत में यूरिया का छिड़काव, कैल्शियम का छिड़काव और भी न जाने किन किन खादों का छिड़काव कराया जाता था। किसान देखें कि कितनी तेजी से उत्पादन होता है। मैं ये नहीं कहता कि उसका किंचित उपयोग न किया जाता, उपयोग किया जाता है, लेकिन सीमित उपयोग किया जाता। हरी खाद का, जैविक खाद का, कंपोस्ट खाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल बढ़ाया जाता और उसके साथ में इसको भी सहयोग के रूप में, संपुट के रूप में, आंशिक तौर से प्रयोग में लाया जाता। तो मेरा ख्याल है इस देश की कृषि समृद्ध रहती, लोग स्वस्थ रहते। हमारे ये जो पशुधन जिनको आज हम खदेड़ रहे हैं वे हमारे खेतों के काम आते, बैलगाड़ी को खींचने के काम आते, थोड़ा और माल वाहन का काम करते। ये सब होता। 20 अरब डॉलर की बचत हमारे बैलों से हुआ करती थी। खाद तो अतिरिक्त रूप में हमें प्राप्त होती थी। हमारे पशुधन अन्न तो हम अपने उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में तो अब आप सब इस सारे संदर्भों से संबंधित ये रचना स्वीकार करें। ये भी विपणना से ही संग्रहित है।
देख रहे सब स्वप्न रु पहले बैठ भ्रांति के धाम पर। देख रहे सब स्वप्न रु पहले बैठ भ्रांति के धाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। देख रहे सब स्वप्न रु पहले बैठ भ्रांति के धाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। जैविक खादों की हरियाली तुम्ही बताओ है किस ठौर। जैविक खादों की हरियाली तुम्ही बताओ है किस ठौर। अब तो खेत खेत में लगे रासायनिक खादों का जोर। अब तो खेत खेत में लगे रासायनिक खादों का जोर। गोबर और हरी खादों का आज न कोई लेता नाम। गोबर और हरी खादों का आज न कोई लेता नाम। पहले खेत और फिर खेती फिर किसान भी हुआ गुलाम। पहले खेत और फिर खेती फिर किसान भी हुआ गुलाम। अब तो यूरिया लिपट चुकी है देशी कृषि के चाम पर। अब तो यूरिया लिपट चुकी है देशी कृषि के चाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। आज अब हमारी सरकारों की आंखें खुली हैं और अब लोगों की आंख भी खोलने का काम वे कर रहे हैं और हरी खाद, गोबर की खाद, जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयत्न चल रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आज बैल की चरनी टूटी, हल जुआठ बेकार हुए। आज बैल की चरनी टूटी, हल जुआठ बेकार हुए। लग किसान ट्रैक्टर वालों के आगे अब लाचार हुए। लग किसान ट्रैक्टर वालों के आगे अब लाचार हुए। उचित अन्न उपजाओ वाली पद्धति सारी करके बंद। उचित अन्न उपजाओ वाली पद्धति सारी करके बंद। अधिक अन्न उपजाओ का ही नारा घर घर हुआ बुलंद। अधिक अन्न उपजाओ का ही नारा घर घर हुआ बुलंद। चक्के आज बैलगाड़ी के सिर्फ चल रहे जाम पर। चक्के आज बैलगाड़ी के सिर्फ चल रहे जाम पर। बेचा हमने राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। आर्थिक निज निर्भरता का गांधी का सपना चूर हुआ। आर्थिक निज निर्भरता का गांधी का सपना चूर हुआ। आज कर्ज का ब्याज पटाने में अर्पित सब मूर हुआ। आज कर्ज का ब्याज पटाने में अर्पित सब मूर हुआ। गणित लगाओ बैलगाड़ी करते जो अर्थ बचाओ। गणित लगाओ बैलगाड़ी करते जो अर्थ बचाओ। जोड़ गांठ से अपने पूछो डीजल और पेट्रोल के भाव। जोड़ गांठ से अपने पूछो डीजल और पेट्रोल के भाव। हमको कैसे पराधीन किया जाता है आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, उस सब को देखना हो तो इस तरह के षड्यंत्रों में हम देख सकते हैं। जोड़ गांठ से अपने पूछो डीजल और पेट्रोल के भाव। अर्थतंत्र भारत का सारा
गया इन्हीं के ठाम पर। अर्थतंत्र भारत का सारा गया इन्हीं के ठाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। आज तेल पुल का घाटा कितना बड़ा है ये जानने की ज़रूरत है। देश में मुश्किल से 12-13% डीजल पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल जिसके माध्यम से ये सब बनता है का उत्पादन होता है। शेष 87% हम इस मामले में आयात पर निर्भर हैं। इसलिए हमारी विदेशी पूंजी इसी को खरीदने में अधिकाधिक व्यय हो रही है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। सावधान हों तभी काम चलेगा। बीज विदेशी खाद विदेशी का ताना बाना बुनकर। बिना विचारे वन बेचारे चले नए विकास पथ पर। बिना विचारे वन बेचारे चले नए विकास पथ पर। हुआ विदेशी भोजन अपना लगी विदेशी बीमारी। हुआ विदेशी भोजन अपना लगी विदेशी बीमारी। और विदेशी दवा कराने में जाती पूंजी सारी। और विदेशी दवा कराने में जाती पूंजी सारी। अब तो स्वदेशी जड़ी बूटियां बिके विदेशी दाम पर। अब तो स्वदेशी जड़ी बूटियां बिके विदेशी दाम पर। बेचा हमने बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। निज निर्भरता की प्रतीक जो खादी आज हुई लाचार। निज निर्भरता की प्रतीक जो खादी आज हुई लाचार। हाथ जोड़ वो मांगे भिक्षा मुझको भी कुछ दो सरकार। हाथ जोड़ वो मांगे भिक्षा मुझको भी कुछ दो सरकार। हाथ जोड़ वो मांगे भिक्षा मुझको भी कुछ दो सरकार। पीपल बरगद पूछ रहे हैं आज कहाँ है मेरा गांव। पीपल बरगद पूछ रहे हैं आज कहाँ है मेरा गांव। पूछ रही अमराई रोकर उजड़ा कैसे मेरा ठाव। पूछ रही अमराई रोकर उजड़ा कैसे मेरा ठाव। हाय आज सिरमौर हो गया। हाय आज सिरमौर बन गया यूकेलिप्टस आम पर। हाय आज सिरमौर बन गया यूकेलिप्टस आम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी लौट पुनः भारत आई। रूप अनेकों धारण करके भारत के तन पर छाई। रूप अनेकों धारण करके भारत के तन पर छाई। रूप अनेकों धारण करके भारत के तन पर छाई। सर्व विदेशी कंपनियों ने नाना नाम नए धरकर। सर्व विदेशी कंपनियों ने नाना नाम नए धरकर। गृह कुटीर लघु उद्योगों के सर्वनाश का निश्चय कर। गृह कुटीर लघु उद्योगों के सर्वनाश का निश्चय कर। धावा बोल दिया है
उसने, धावा बोल दिया है उसने सभी शहर सब ग्राम पर। धावा बोल दिया है उसने सभी शहर सब ग्राम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। देख रहे सब स्वप्न रुपहले बैठ भ्रांति के धाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। बेच चुके हम राष्ट्र अस्मिता हरित क्रांति के नाम पर। धन्यवाद। आप सभी इस रचना को प्रसारित करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी जरूर मुझे दें। जय हिंद।